ट्रैवल की है तकरीबन कुछ 350 किलोमीटर और उसने हर जगह पे जाके कार्रवाई डाल दी है कि यहाँ पे आग लगा दी, वहाँ पे गाड़ी तोड़ दी, वहाँ पे ये कर दिया, वहाँ पे ये कर दिया। मुझे हैरत हो रही है कि ये अदलिया को नज़र नहीं, वैसे अदलिया को कहाँ नज़र आएगा, लेकिन अदलिया को नज़र आना चाहिए। तो सर ये बताएं कि पाकिस्तान के अवाम के साथ आज जो हो रहा है, अदलिया उसको इंसाफ देती है, बार बार वो फिर किसी और केस में फंस जाती है। पाकिस्तान के अवाम के साथ जो हो रहा है, जो पाकिस्तान के हालात हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? कोई एक शख्स? पाकिस्तान के साथ जो कुछ भी हो रहा है देखें उसके ज़िम्मेदार बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग, किसी एक को आप ब्लेम नहीं कर सकते। लेकिन एक आदमी है जिसका नाम नवाज शरीफ है, उसने हमेशा निज़ाम में से गंद डालने में सबसे ज़्यादा सहूलतकारी की है। पाकिस्तान के जितने वज़ीर आज़म और जितने लोग इस आदमी की साजिश के नतीजे में अपने घर गए हैं, वो किसी और के नतीजे में नहीं गए। इस आदमी की पूरी तारीख इसी तरह की हरकतों से भरी हुई है। बेनज़ीर को 2 दफ़ा इसने गिराया, फिर ये गिलानी साहब के पीछे पड़ गया, उसके बाद राजा परवेज़ के पीछे पड़ गया, जरदारी के पीछे पड़ गया, इमरान खान के पीछे पड़ गया, उससे पहले ये जुनेजो साहब के पीछे पड़ गया। यानी इस आदमी की एक तारीख है कि इसने हमेशा सहूलतकारी की है। अगर इसको आप माइनस करें ना इस सारे गेम के अंदर से, तो आपको लगेगा कि सहूलतकारी ना मिलने की वजह से पाकिस्तान आज बेहतर जगह पे खड़ा होता है। सर ये कहते रहे कि इमरान खान साहब कहते हैं ये नून लीग वाले के 2018 में इसी तरह सिलेक्शन की गई थी। देखें होता ये है कि जिसकी भी हुकूमत आ रही होती है ना, एस्टेब्लिशमेंट अपना वजन उसके पलड़े में डाल देती है। 2018 के अंदर जितने भी सर्वेज आ रहे थे, क्या आपको नहीं याद, सारे इमरान खान के हक में आ रहे थे ना। तो अगर उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट ने अपना वज़न उसके पलड़े में डाल दिया तो ये कोई नई चीज़ तो नहीं थी। 2013 में नवाज शरीफ के सर्वेज आ रहे थे तो वज़न उसके पलड़े में चला गया। 2008 में जरदारी साहब के पलड़े में आ रहे थे तो वज़न वहाँ चला गया। लेकिन आज ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि अलग चीज़ हो रही है। नून लीग ये बात करती है कि जो हमारे साथ 2018 में हुआ, आज इनके साथ हो रहा है तो ये रो रहे हैं। नून लीग के साथ कभी ये हुआ ही नहीं, वो सोच भी नहीं सकते। मुझे बताएं कि शहबाज शरीफ के मुंह के ऊपर कभी कपड़ा डाल के दारन लाया गया? हमजा शहबाज अपनी उंगली के इशारे से डीएसपी कंट्रोल करता था। पुलिस वाले सहम जाते थे जब शहबाज शरीफ मुड़ के देखता था। तो आपने यहाँ पे क्या देखा? आपने यहाँ देखा कि मुंह के ऊपर बोरियां लपेट के घसीट के लोगों को लाया जा रहा है। मुझे बताएं नून लीग के कितने लोग हैं जो गायब हो गए थे या जिनको डिसअपीयर कर दिया गया था? कितने लोग हैं जिनके ऊपर ब्रूटल टॉर्चर किया गया? नून लीग के कितने घर ऐसे हैं जिनके अंदर चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया? कितनी ख़वातीन ऐसी हैं जिनको मारा गया सड़कों के ऊपर या जिनको घसीटा गया? नून लीग की कितनी औरतें हैं और कितने सालों तक वो बंद रही हैं? क्या नून लीग का कोई भी लीडर अपनी गिरफ्तारी के 6 महीने तक सेहतमंद रहा? मुझे एक का नाम बताएं आप लोग सब, एक का नाम बताएं। नहीं, आप एक का नाम बताएं कि जो अपनी गिरफ्तारी के 6 महीने तक सेहतमंद रहा। और भाई अपनी गिरफ्तारी के 15वें दिन ये बीमार हो जाते हैं। तो आज इमरान खान बीमार भी नहीं हो रहा, तो वो फ़र्क तो है ना। जो तरीके से आपने टिकटें जारी की, आज़ाद उम्मीदवार सारे लड़ रहे हैं, उनकी पार्टी का इंटरनल मामला है ना। लोग ये कह रहे हैं कि ये बाद में फिर मिल जाएंगे और पैसे लगेंगे। देखिए मैं एक चीज़ आपको बताऊं, जब इमरान खान बहुत बुरी हालत में था ना, बहुत बुरी हालत में था, पतली हालत थी उसकी पार्टी की, उस वक्त तकरीबन 170 के करीब इनके MPs थे और उनमें से सिर्फ 20 छोड़ के गए थे। इतना ही छोड़ा था ना। तो उस बुरी हालत में अगर इसको 20 लोग छोड़कर गए थे तो आज इमरान खान की हालत बहुत बेहतर है पॉलिटिकली। आज पब्लिक वोट भी इसी शर्त पे डाल रही है कि हलफ लाए फिर तेनू वोट पावांगे। ये हो रहा है ना। अच्छा सर, तो ऐसी सूरत हाल में सवाल मुकम्मल हो जाए, आपके दिन में सवाल मेरे ख्याल में काफ़ी आए हुए हैं। जी। तो आज ये हो रहा है कि इस सूरत हाल में कोई भी आदमी जो इमरान खान की प्लेटफॉर्म पे इलेक्शन लड़ रहा है, वो इलेक्शन जीत के उसको छोड़ेगा, उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। ये उतना आसान नहीं होगा। अगर उस बेहतरीन वक्त के अंदर बंदे नहीं टूटे तो इस वक्त, उस बदतरीन वक्त के अंदर अगर बंदे नहीं टूटे तो आज बेहतर वक्त है, आज कैसे टूटेंगे? सर अगर इमरान खान माइनस हो जाता तो तरीके इंसाफ खत्म हो जाएगी? नहीं देखें, पार्टियां भी खत्म नहीं होती, लीडर भी माइनस नहीं होते। मुझे एक लीडर का नाम बताओ जो आज तक पाकिस्तान की सियासत में माइनस हुआ हो। हमजा शहबाज साहब का भी जूता रिसेंटली पड़ गया, क्या वजह समझती है? देखें ये तरीके लब्बैक का कारकुन रिपोर्ट हुआ है शायद। इससे पहले जो नवाज शरीफ को जूता मारा था वो भी तरीके लब्बैक के कारकुन ने मारा था। और उससे पहले जो ख्वाजा आसिफ के ऊपर स्याही फेंकी थी वो भी तरीके लब्बैक का कारकुन लोगों ने क्लेम किया था। मैं किसी पार्टी को ब्लेम नहीं कर रहा। दुश्मनी है। और जो एक देखें जो हमला हुआ था एहसन इकबाल के ऊपर, वहाँ पे भी यही हुआ था। ये इसी पार्टी का इल्ज़ाम लगाया गया था। अब मामला ये है कि तरीके लब्बैक को देखना चाहिए और डिसोन करना चाहिए ऐसे लोगों को। और ये नामुनासिब रवैये हैं और गलत बात है। वो शेख साहब के सर के अंदर पत्थर पड़ा, वो भी इंतहाई नामुनासिब है। शेख जो हैं वो हमारे दोस्त हैं बड़े अच्छे, कैसर अहमद शेख साहब, उनके सर के अंदर पत्थर लगा, बहुत बुरी बात है। ये होना नहीं चाहिए। लेकिन फ्रस्ट्रेशन पता कब बढ़ती है? तब बढ़ती है जब पूरा का पूरा निज़ाम एक पॉलिटिकल पार्टी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट दे रहा हो और बाकी सबको दबाया जा रहा हो ना, तो फिर कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रिएक्शन देता है। लेकिन ये नामुनासिब है। सर लास्ट क्वेश्चन, जब से कल देखें, कल भी ये बातगश्त सुनाई दी है वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अब नाउ इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वो इसके ऊपर आवाज़ उठाएं और ये इंसाफ होना चाहिए। सर लास्ट क्वेश्चन, जब से आप घर आए हैं
दोबारा किसी ने धमकी देने की कोशिश की या कॉल की, ऐसी कोई बात हुई? नहीं नहीं, मुझे धमकियाँ नहीं देनी पड़ती। किसी ने कोई धमकी नहीं दी, कोई फ़ोन कॉल नहीं आया? नहीं। सर पहले आपको ऑफर करते थे मुल्क छोड़ के चले जाएं और आपको आप अब मुल्क छोड़ने नहीं देते। और मैं मुल्क छोड़ के अब भी नहीं जा रहा। नहीं अभी अब उम्रा मैं अगर अभी बोलूँ ना कि मैं मुल्क हमेशा के लिए छोड़ के जा रहा हूँ तो मैं शाम से पहले चला जाऊँगा। एक्चुअली मसला ये है कि मैंने वापस आना है। आपको समझ आ रही है मेरी बात? मसला ये नहीं है कि ये उम्रा करने जा रहा है, ये मुल्क से छोड़ के जा रहा है। अगर मैं मुल्क छोड़ के जा रहा हूँ ना और काम छोड़ के मुल्क छोड़ के चला जाऊँ तो मुझे हार बना के शाम को जहाज में बिठा दिया जाएगा और सारे नाम मेरे निकल भी जाएंगे। मसला ये है कि ये वापस आ जाता है। आपने कहा था ना कि उम्रा करने जा रहा हूँ, इसके बाद व्लॉगिंग शुरू कर दूंगा। क्या ये व्लॉगिंग के डर की वजह से उम्रा नहीं करने चाहने? तो यार मैंने को उसके अंदर को मेरे बम लेके बैठाऊंगा मैं, या लोगों को मैं सिखा रहा हूँ कि जनाब ये बम ऐसे बनता है, ये एटम बम ऐसे बनता है। मैंने अपना काम करना है। सियासत की बात की, जहाँ तक कि मैं बात करना चाह रहा हूँ पंजाब पुलिस की, ठीक है। ये इन्होंने झूठी FIR अब हम पे, मेरे और मेरे भाई पे, पुलिस वाले सुन नहीं रहे बात, क्यों नहीं सुन रहे हमारी बात? ठीक है। तो मेरे पे क्यों नहीं तफ्तीश कर रहे? जब कौम को जरूरत पड़ी नवाज नजायज FIR काट रहे हैं, बाहर जाते रहे। कल वो अनारकली जलसे में ये कह रहे थे कि इस कौम के लिए मेरा कुर्बानी देने को दिल करता है। इससे क्या मुराद है? कौन कह रहा था? नवाज शरीफ साहब। और कितनी कौम से कुर्बानी लेनी है उन्होंने? देना चाह रहे हैं, कुर्बानी देना चाह रहे हैं मियाँ साहब। देने को दिल कर रहा है। मेरा कुर्बानी देने को दिल कर रहा है। अल्लाह ताला मियाँ साहब की ज़ुबान मुबारक करे, लेकिन मैं नियत मुझे नहीं लगती, दिल कर रहा है, नियत नहीं कर रहे वो। सर अगर प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं नवाज शरीफ साहब तो आपको क्या लगता है कितने दिन गुजारेंगे हुकूमत में? लेकिन मेरी दुआ है कि नवाज शरीफ एक दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने। अब अगर NJ तो फिर NG सही, एक बारी आ जाए नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन के। पाकिस्तानी भी इधर है, पाकिस्तान भी इधर है, हम सारे भी इधर हैं, तो नवाज शरीफ भी फिर इधर ही है। ये अगर प्राइम मिनिस्टर ना बना तो ये निकल जाएगा, और इसको निकलने नहीं देना, इसको बनाओ प्राइम मिनिस्टर। ये इधर रहे, हम इसको बताएंगे पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, फिर इसको रोज याद दिलाएंगे जो ये कहता था। सर मतलब आप नवाज शरीफ साहब की कंपेन शुरू कर रहे हैं आज से? मैंने कर दी अभी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच भाई। भाई ये पकड़ ले। मामू कहाँ गए? आ गया। हाँ मैं आपको बताता हूँ। ना फिक्स नहीं इसका।